Hello friends, welcome back to my channel. So today's topic is prevention. हम प्रिवेंशन डील कर रहे थे। पिछले सेशन में हमने प्राइमरी प्रिवेंशन डील करा था। हमने सिर्फ पहला पॉइंट ही डिस्कस करा बिकॉज हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इंटरप्शन। सो हम अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम प्राइमरी प्रिवेंशन डील कर रहे थे, उसमें हमने देखा प्री कंसेप्शन, बिफोर द कंसेप्शन। ओके, बेबी को कंसीव करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जेनेटिक काउंसलिंग हमने डिस्कस कर लिया था, इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी मदर फादर बनने जा रहे हैं या फिर जो भी कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए जेनेटिक काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इम्यूनाइजेशन फॉर मैटरनल रुबेला। जो भी मदर है, मदर को रुबेला का जो भी टीका है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। रुबेला ही नहीं, बाकी और लाइक टीटी और हमारे जो अदर्स वैक्सीनेशन है वो लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अगर मैटरनल फेज़ में अगर मदर को कोई फर्दर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको टीका लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, ब्लड टेस्ट बिफोर मैरिज फॉर प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। राइट, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई शादी करने जाता है या फिर ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी बनने जा रहे हैं तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट ही नहीं, मतलब आई मीन टू से कि हमें सारे पूरे हेल्थ चेकअप करवाने चाहिए, तभी हमें शादी करनी चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि हम अगर शादी करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला जो भी बंदा है, बंदी है, उन्हें हमें नहीं पता कि कौन सी बीमारी है, कौन सी क्या है। कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छुपाते भी हैं। ठीक है, जो आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी में तब्दील हो सकती है। तो दैट्स वाई हमें ब्लड टेस्ट या फिर होल बॉडी चेकअप हमें एटलीस्ट मैरिज से पहले करवानी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ ना हो, कोई डिसऑर्डर ऐसा ना हो जो आगे चलकर फर्दर या फिर फ्यूचर में बेबी को जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट वन है एडुकेट मैटरनल न्यूट्रिशन। ऑब्वियस सी बात है, जब मैटरनल फेज में मदर है तो उन्हें हमें न्यूट्रिशन जो कि एक पूरा कंप्लीट बैलेंस डाइट है वो मदर को देना है, ताकि मदर के पेट में एक बेबी भी है। ठीक है, मदर के पेट में बेबी भी है तो वो हम जो कंप्लीट बैलेंस डाइट है उसे अगर देंगे तो मदर उसे इनटेक करती है तो वो सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी बैलेंस डाइट के जो भी हम बोल सकते हैं पोषक तत्व तो हम बोल सकते हैं, राइट, वो सब बेबी को जाके लगेगा और बेबी माल नरिश्ड होने से बच सकता है। ठीक है, बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट वन है फैमिली प्लानिंग लास्ट। ठीक है, बिफोर कंसेप्शन यानी कि कंसीव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें फैमिली प्लानिंग करनी है। हम कितने बेबी हम प्लान करते हैं अपनी फैमिली में। हम एक बच्चा चाहते हैं या दो बच्चा चाहते हैं या फिर एक बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप होना चाहिए। दीज ऑल आर थिंग्स। ठीक है, ये हमें ये सारी जो भी ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, ये सारी बातों का ध्यान हमें रखना है। ठीक है, बिफोर द कंसेप्शन, राइट। नेक्स्ट है हमारा, हमने प्रिवेंशन फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया, प्राइमरी प्रिवेंशन। उसी में है हमारा हमने पहले बिफोर कंसेप्शन देखा था, अब हम देखेंगे ड्यूरिंग जेस्टेशनल। ठीक है, जब मदर ने बच्चे को कंसीव कर लिया उसके बाद ड्यूरिंग द जेस्टेशनल फेज हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है एडुकेट न्यूट्रिशन, फीटल नरिशिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। ठीक है, ये मैंने आपको बिफोर द कंसेप्शन में बताया था। जो न्यूट्रिशन या फिर बैलेंस डाइट है वो बहुत हमें मदर को अच्छी देनी है। और जब कोई मदर प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के में चल रही है, तो उन्हें हमें कंप्लीट बैलेंस डाइट, हमें उनका मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट का जितना भी हमारा लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, उन सारी चीज़ों में हमें उन्हें प्रॉपर बैलेंस डाइट देना है, ताकि फीटल जो भी मदर के वूम में है उस बच्चे को नरिशमेंट मिल सके, डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
अवॉइडेंस ऑफ टेट्रोजेनिक सब्सटेंस, example that is exposure to radiation and consumption of alcohol and drugs, right। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी टेट्रोजेनिक सब्सटेंस होते हैं लाइक रेडिएशंस या कंजप्शंस ऑफ एल्कोहल ऑफ ड्रग्स, इन सारे के एक्सपोजर में आने से हमें कोई भी मदर को जो भी प्रेग्नेंट है उनको अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे कोई प्रेग्नेंट मदर है तो जैसे हॉस्पिटल में अगर वो जाती हैं तो उन्हें एक्सरे या फिर बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनमें एक्सरेज जिसमें रेडिएशन का यूज़ होता है तो उन्हें वहाँ जाने से रोकना है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें कोई भी ऐसे किसी भी टेट्रोजेनिक सब्सटेंस के एक्सपोजर में नहीं आना है क्योंकि उससे बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, analysis of fetus for genetic disorder by amniocentesis, fetoscope, fetal biopsy and USG। ये है कि फीटल का हम एनालिसिस करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। अगर प्री कंसेप्शन में हमें जेनेटिक काउंसलिंग लेने के बाद भी हमें नहीं पता चल पाए कि बच्चे में अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हमें ड्यूरिंग द जेस्टेशनल फेज पे हमें ये सारे डायग्नोस्टिक करने पड़ते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक करने पड़ते हैं। इसमें फर्स्ट है अम्यूनोसेंटेसिस और फीटोस्कोपी, फीटल बायोप्सी एंड यूएसजी, ये सब करने पड़ते हैं। इसमें हमें करना पड़ता है कि जो भी अम्यूनोसेंटेसिस में फ्लूइड लिया जाता है उसे लैब में देके जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्हीं के लिए